दूसरे दिन की सभा में उपस्थित सज्जनों देवी, आप लोग सब भाग्यवान। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेषु लक्ष्मी, जिनके घर में आदि शक्ति भगवती की पूजा होती है, वो घर धन्य हो जाता है। परिवार में हमारे माता पिता रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, पर वो घर अधूरा है जब तक कि माता रानी का निवास है। और इसलिए अपने यहाँ सबके यहाँ पर कुल देवी के रूप में विराजमान भगवती जगदम्बा हमारी कोई ना कोई कुल देवी होती। और जो कुल देवी की पूजा करता है, या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेषु लक्ष्मी, मैया भगवती उनके घर में लक्ष्मी बनकर के निवास करती। जरा सी कोई परेशानी आती, कहीं से कोई संकट आता है, तो मैया कोई ना कोई उपाय करके उस संकट को दूर करने का उपाय करती। अगर हम अपने मित्र से बोलेंगे, अपने भाई से बोलेंगे, तो वो देख करके हंसेंगे कि बहुत इतरा करके चलता था, अब पता लगा। परंतु हमारे ऊपर जरा सा संकट आता है, माता रानी की आंख भर आती है, मेरे बेटे के ऊपर संकट आ रहा है। तो इसलिए या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेषु लक्ष्मी, वो लक्ष्मी बनकर के कोई ना कोई रूप से उसकी बाधा को दूर कर देगी। और वही भगवती जगदम्बा जब उनकी पूजा नहीं होती, वो घर में दरिद्रता आ जाती। और दरिद्रता आकर के घर में जो मैली आदि होती, कई प्रकार की जो परेशानी होती, इसलिए आती है कि हम पूजा नहीं कर पाते माता जी की। और हम ही नहीं, माता रानी की पूजा सब करते हैं। ये देवी पूज पद कमल तुम्हारे, 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 और नर मुनि सब सुर नर मुनि सब होई पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बस इतने ही रख दो बेटा। माता रानी की पूजा करना भूल जाते हैं तो कोई ना कोई संकट आ जाता है। ऐसे ही मैंने आपको कल बताया कि आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को अपना स्थान दिखा दिया कि मैं भुवनेश्वर में रहती हूँ, भुवनेश्वरी देवी हूँ। पर एक बात है, ये संसार में जहाँ जन्म लेकर के व्यक्ति जाता है, यहाँ कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल। तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। भगवती जगदम्बा तो वहां पर अपने भुवन में विराजमान। इधर भगवान विष्णु ने सोचा कि माता रानी देखने तो आ नहीं रही, पहले ब्रह्मा जी का काम है, वो सृष्टि उत्पन्न करेंगे, तब मैं सृष्टि की पालन करूंगा। तो भगवान विष्णु जल के अंदर शयन करके सो गए। जब जल में जाकर के सो गए, आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने देखा कि मैंने नारायण को कर्म करने के लिए लगाया था, परंतु ये आलसी के कारण सो गए। उसी समय उनके कान के मैल से दो राक्षस पैदा हो गए। और वो राक्षस कौन कौन से थे पता है? अपन माता रानी के दरबार में जाते हैं, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं उनको पता है। ये दो राक्षस है, मधु और कैटव। ये मधु और कैटव नाम के दोनों राक्षस भगवान विष्णु के कान में खुजलाहट हुई
भगवान विष्णु ने जैसे उंगली डाल करके खुजाया तो एक तरफ से एक राक्षस, दूसरी तरफ से दूसरे राक्षस प्रकट हो गए। पर भगवान विष्णु की तो आंख लगी थी, करवट बदल करके फिर सो गए, उन्होंने आंख नहीं खोली। ब्रह्मा जी वहां पर थे, नाभि में बैठ करके, और ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि पानी पानी भरा हुआ पूरी पृथ्वी में, इसलिए हम भी भगवान विष्णु का जो कमल है इसमें पानी नहीं दिख रहा, इसलिए वहां पर बैठे। राक्षसों ने देखा, एक दूसरे की तरफ इशारा किया, यार भूख लगी। तो मधु ने गेटअप से कहा भूख लगी है, तो बोले मेरे को क्या देख रहे, बुढ़ा बाबा बैठे, इनको खा जा। तो दोनों ब्रह्मा जी की तरफ भागे। तो ब्रह्मा जी अब भागने लगे। अब ब्रह्मा जी जब भागे तो बुढ़े आदमी, पानी में वैसे भी आदमी भाग नहीं पाता, ब्रह्मा जी भागे भद्र से नीचे गिर जाए। आखिर के फिर भगवती जगदम्बा की याद किया, माँ मेरी रक्षा करो। जैसे ही भगवती जगदम्बा की याद किए, विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहार कारिणी निद्राम भगवती देवी, ये निद्रा देवी मेरी रक्षा करो, क्योंकि भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है, मेरे पास में कुछ नहीं। ब्रह्मा जी के हाथ में क्या रहता है? केवल उनके हाथ में वेद है। और इसलिए आप कहते हैं कि अब एक हाथ में वेद रखने की जरूरत नहीं, एक हाथ में क्या होना चाहिए? माला, और एक हाथ में भाला। क्यों? पता नहीं कब कौन सा संकट जीवन में आ जाए, राक्षसों से कब खतरा पैदा हो जाए, तो इसलिए एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। भगवान विष्णु के पास में सुदर्शन चक्र है। ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्हें जगा दो। भगवान विष्णु जैसे जागे तो देखते हैं ब्रह्मा जी की सांस फूल गई, पानी में पड़े हुए हैं, दौड़ करके गए। भगवान विष्णु ने कहा, अरे दुष्टो, ये बुढ़े आदमी को क्यों परेशान कर? अगर तुम्हें युद्ध करना है तो हमारे साथ में युद्ध करो। मधु और गेटअप दोनों ने ऐसी सलाह कर ली, कहा भैया एक काम कर, थोड़ी देर तुम युद्ध करना, जब तुम थक जाओगे तो मैं जाऊंगा युद्ध करना। और एक थक जाता एक जाता, भगवान विष्णु हजारों साल तक के युद्ध करते, और जब हजारों साल तक के युद्ध करने लगे तो उसी समय भगवान विष्णु को याद आई भगवती महामाया की कि हे भगवती महामाया, ऐसा कोई उपाय करो कि इन राक्षसों की बुद्धि भ्रमित हो जाए। तो महामाया ने जैसे ही मधु और केटअप के ऊपर अपना जाल फेंका, वैसे ही मधु और केटअप भगवान विष्णु से कहने लगे, विष्णु हम दो हैं, तुम अकेले हो, और इतने शूरवीर हो तुम, इतने दिनों से युद्ध कर रहे, तुम वरदान मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा कि हम वरदान नहीं, हम तो देते हैं, अगर तुम्हें चाहिए वरदान तो तुम मांग लो। बोले नहीं, हम भिखारी नहीं है, हमने साधना किए हैं, आराधना की, हमें वरदान नहीं चाहिए। भगवान विष्णु से कहा कि तुम मांग लो। महामाया ने इशारा किया कि अच्छा मौका मांग लो। अरे देखो, कई बार आदमी को भाग्यहीन को मिले नहीं भली वस्तु को योग, कई बार आदमी को मांगना भी नहीं आता, परंतु आदमी से बढ़कर के चालाक और कोई नहीं। आदमी इतना चालाक है कि वो ब्रह्मा को भी मोहित करके और मनमाना वरदान मांग ले। एक बार एक आदमी ने शंकर जी की आराधना किया 3 दिन। भगवान किसी ने कहा कि एक काम करो, भगवान शंकर तो समाधि में रहते हजारों साल, तुम एक काम करो, ब्रह्मा जी की आराधना करो, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी पूजा कोई नहीं करता। अच्छा, हम लोग भी भगवान विष्णु की पूजा कर लेते हैं, भगवान शिव जी की पूजा कर लेते हैं, पर ब्रह्मा जी की पूजा
हम लोग नहीं करते। तो उसने मन में विचार किया कि चलो मैं चल करके पुष्कर में ब्रह्मा जी की तपस्या करता हूँ, और ब्रह्मा जी की साधना करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी ने कहा ये कौन महापुरुष, आज तक के मेरी आराधना किसी ने नहीं किया, ये कौन मेरी आराधना कर रहा। भगवान ब्रह्मा प्रकट हो गए, बोले भक्त मांगो तुम क्या चाहते। देखो तुमने 3 दिन तपस्या की है, इसलिए 3 ही वरदान दूंगा, तुमको ज्यादा नहीं दूंगा। तो उसने कहा ठीक है 3 वरदान मेरे को दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो। बोले पहला वरदान तो दे दो कि मेरा कोई घर द्वार नहीं है तो घर बन जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तुम्हारा बढ़िया सा घर बन जाएगा। कहा दूसरा वरदान दे दो कि सुंदर सी पत्नी मेरे को मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ये भी दे दी। उसने सोचा कि तीसरा वरदान अगर मांगूंगा तो फिर 3 ही वरदान मिलकर के रह जाएंगे। तो वो था बनिया दिमाग का। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी पहला वरदान मेरे को मेरा घर बन जाए, दूसरा वरदान मेरे घर में सुंदर पत्नी आ जाए, और तीसरा वरदान ये मांगता हूं कि जब चाहूं तो 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ा चालाक आदमी, मैंने 3 वरदान कहा था, अब जब कभी कोई परेशानी आए, कांटा गड़ जाए तो ब्रह्मा जी आप कांटा निकालो। तो ब्रह्मा जी बड़े परेशान कि वो 2 वरदान कुछ भी मांगे और तीसरा यही मांग ले कि जब चाहे तो 3 वरदान फिर मांग ले। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान। सरस्वती जी जो उनकी पत्नी थी, एक दिन उन्होंने देखा कि रात दिन ये भागते रहते, बात क्या है। बोले सरस्वती मैं बड़े चक्कर में पड़ गया, एक कलयुग में एक बनिया आदमी है, उसने 3 दिन क्या तपस्या किया, मैंने 3 वरदान मांगने की कहा, वो 2 वरदान कुछ भी मांगता है और तीसरा कहता है कि जब चाहे जब 3 और मांग लो। सरस्वती ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तो ऐसा उपाय करूंगी कि उसकी बुद्धि भी काम नहीं आएगी। जब उसने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी आए, बोले ब्रह्मा जी एक काम करो, हमारे घर की छत टपक रही है, ये ठीक हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक कर दी, ठीक है। बोले दूसरी वरदान ये दे दो, ठंडी लग रही है मेरे को, तो ये ठंडी मेरे घर में ना आए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक। और वो फिर कहने वाला था कि 3 वरदान की मांग लो, और सरस्वती मुंह में बैठे। बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तेरी मुक्ति हो चाहे मत हो, अब तो मेरी मुक्ति हो। तो इसलिए आदमी बड़ा चालाक। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर तुम मेरे से प्रसन्न होकर के वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि तुम मेरे हाथ से मारे जाओ। अब मधु और कैटव दोनों ने सोचा अब तो हमने वरदान दे दिया, अब तो मरना पड़ेगा। उन्होंने कहा देखो जहां पानी ना हो वहां हमें आप मारो। तो भगवान विष्णु ने अपनी जांग ऊपर किए और सुदर्शन चक्र से लेकर के उसके सिर को काट करके दोनों के अलग कर दिए, और वो पानी के अंदर जो मांस गिरा वो सड़ करके और ये मट्टी बन गया, उसी की ये पृथ्वी बनी। इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम है मेदिनीपति, और मेदिनी कहते पृथ्वी को। मेदिनी नाम क्यों पता है? ये मधु और कैटव के मेद से बनी हुई पृथ्वी है, इसलिए इसका नाम मेदिनी है। और इसलिए ध्यान रखना जब कभी पूजा करने बैठते हैं तो बिना आसन के बैठने में पूजन स्वीकार नहीं होती, क्योंकि अपवित्र होती है पृथ्वी। इसलिए जब कभी हम पूजन करते हैं तो उस स्थान को लीपते हैं, पानी से धोते हैं, क्योंकि वो अपवित्र होती है। ये मधु और कैटव दोनों के मांस से बनी हुई पृथ्वी है। जब ये पृथ्वी पानी में इधर उधर होने लगी तो
आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने तुरंत शिव जी को बुलाया। भगवान भोलेनाथ से कहा ये पृथ्वी इधर उधर हो रही है, ये स्थिर हो जाए, कोई उपाय करो। भगवान शंकर ने अपने गले से शेषनाग को दिया, कहा जाओ तुम ये पृथ्वी के नीचे जा करके और अपने फन के ऊपर पृथ्वी को धारण कर लेना, इसको हिलने मत देना। शेषनाग ने कहा मेरे को जब पापियों के कारण वजन बढ़ जाएगा तो फिर क्या करूंगा? वो जब पाप बढ़ जाए तो तुम थोड़ा सा अपना सिर हिला देना तो लाखों आदमी पापी जल मर जाएंगे। तो कई बार जो भूकंप पड़ता है, शेषनाग का जब फन हिलता है तो हजारों व्यक्ति काल के गाल में चले जाते। और इसलिए देखो कहते हैं जब कभी भगवान की कथा हो तो अगर भगवान ने हमें ऐसी सुविधा दिया है कि हम बैठ सकते हैं, तो पृथ्वी में बैठ करके जब हम कथा को सुनते हैं तो ये पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाथता माम च धारय देवी पवित्रम कुरुचासन। ये पृथ्वी का पाप दूर हो जाता है हमारे द्वारा जो हम कथा सुनते हैं धरती में बैठ कर। तो इसलिए कथा जो है वो अगर सामर्थ्य रहती है, अगर हमारे पैर के कारण नहीं बन रहा है या कोई असुविधा है तो उसकी बात अलग है, और नहीं तो जब हम पृथ्वी में बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं तो ये पृथ्वी देवी भी हमें आशीर्वाद देती है और भगवान की कथा भी कान से जाकर के हमको पवित्र कर देती है। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे,